नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। और आज हम देखने वाले हैं हैंड रिटन मैसेजेस से माँ काली के क्या संदेश हैं आप लोगों के लिए। माँ काली के मैसेज आपके लिए क्या है, उनके गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं माता काली के संदेश आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज जो गिरा है, घर का भेदी लंका ढाए। आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो या तो आपके घर की बातें बाहर करता है या कहीं ना कहीं आपके बारे में बाहर बातें या आपके घर की हर चीज जैसे बाहर किसी को बता रहा है। ठीक है, जो आपके हेटर्स हो सकते हैं, उनसे मिला हुआ हो सकता है, आपका कोई घर का या आपके परिवार का पर्सन। आपका सिग्नेचर महत्वपूर्ण बनने वाला है। माँ काली का संदेश आप लोगों के लिए है दोस्तों। आपका जो सिग्नेचर है वो बहुत महत्वपूर्ण बनता हुआ दिख रहा है। आगे मुझे लगता है ना, आपको अपने सिग्नेचर पे और ज्यादा काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप कुछ आगे करने का सोच रहे हैं, जैसे आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं दोस्तों, है ना, कि जैसे ऑटोग्राफ जैसा मुझे फील हो रहा है कि कोई आपका ऑटोग्राफ चाहता है या आपका सिग्नेचर को बहुत ज्यादा महत्व मिलने वाला है गाइस। शत्रु हंता योग, शत्रु आपके आगे घुटने टेकेंगे। दोस्तों, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है, माँ काली का आशीर्वाद आपको कुछ इस कदर प्राप्त है गाइस कि आपकी कुंडली में शत्रु हंता योग है। यानी कि आपके शत्रु चाहे कितने भी प्रबल हो, है ना, चाहे वो कितने भी एफर्ट डाल दे, आपके शत्रु चाहे कितने भी बलवान हो, लेकिन उनकी हार आपके आगे निश्चित है। वो आपके आगे घुटने टेकेंगे। आपके शत्रु आप पे हावी नहीं हो सकते हैं गाइस, चाहे एक बार को वो कितना ही प्रबल हो जाए, लेकिन आपसे जो टकराएगा या आपका जो भी बुरा चाहेगा गाइस, यकीन मानिए वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। और दूसरा, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही है। आप अगर किसी को दिल से ना, अगर आपकी बद्दुआ भी किसी को लगती है ना, तो जैसे उसका फिर सब कुछ खत्म है गाइस। तो आपके शत्रु भी आपके आगे घुटने टेकेंगे। आपकी कुंडली में आप में से कई लोगों का एनर्जी है शत्रु हंता योग है गाइस। एंगेजमेंट रोका, किसी के लिए एंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है। रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट सेरेमनी दिख रही है। आप वेट कर रहे हो अगर रिश्ते का, तो यहाँ आपका रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है गाइस। सेलिब्रेशन दिख रहा है। जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, अब उसके कर्म भोगने का समय आ चुका है। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है गाइस, किसी भी वे में, अगर आपका दिल दुखाया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको रुलाया है, आपके लिए जो भी उन्होंने नेगेटिव चीजें की हैं, आपका सब कुछ छीन लिया हो, कुछ भी हो सकता है गाइस, अब उस पर्सन के कर्म भोगने का समय आ चुका है। आपको किसी बड़े खजाने की प्राप्ति होने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। कोई बड़ा खजाना प्राप्त होते हुए दिख रहा है। ये आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी से हो सकता है आपके पारिवारिक संपत्ति से कुछ आपको मिल जाए, या कई लोगों के लिए लॉटरी की एनर्जी हो सकती है, या कोई रुका हुआ धन या कोई हिडन मनी जो अचानक से, जैसे होता है ना अनएक्सपेक्टेड मनी, आपके सामने आती हुई दिख रही है गाइस, जो कि अचानक से आपको मिले, है ना, कि अचानक से कोई गुप्त धन हो सकता है, या अचानक से आपके परिवार में कोई प्रॉपर्टी हो, आपके नाम आपके घर में हो और पता ही ना हो, और अचानक से उस प्रॉपर्टी का खुलासा हो, कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो कोई बड़ा खजाना यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। आपके नाम की जय जयकार होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यहाँ देखो, आपका सिग्नेचर भी इम्पोर्टेंट बन रहा है गाइस। आपके नाम की जय जयकार हो रही है, लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है गाइस। कुछ तो बड़ा आपके लिए लिखा है माँ काली ने। आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। आप ना डिवाइन एनर्जी से परिपूर्ण दिख रहे हो गाइस मुझे। आपके अंदर, आप में से कई लोगों के अंदर दिव्य शक्तियां हैं और इनका आभास भी शायद आपको होता हो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आप किसी इंसान के मन की बातों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, यानी आपके टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आप किसी का मन, है ना, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो सकता है। तो आपके अंदर बहुत सी डिवाइन एनर्जीज एक्टिवेट है गाइस। और भी बहुत, जैसे है ना, कुछ लोगों को कुंडलिनी अवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पे जो आपके नाम की जय जयकार, मान सम्मान, ये जो सारे मैसेज दिखा रहे हैं मुझे कई लोगों के लिए, है ना, सबका नहीं लेकिन कई लोगों के लिए मुझे इससे दिख रहा है जैसे या तो आप बहुत बड़े रेकी हीलर बन रहे हो, या बहुत बड़े टैरो रीडर, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो जैसे कि आप अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करोगे और लोगों में आप जाने जाओगे। अपने भविष्य की बड़ी तस्वीर देखो ना, माँ खुद कह रही है कि आपका भविष्य जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं, आपको अपने भविष्य की बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। अब अगर आपने ये मैसेज देखा होगा कि आपका सिग्नेचर इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो हो सकता है कई लोगों के मन में ये भी आया हो कि मेरा सिग्नेचर क्यों ही इम्पोर्टेंट बनेगा, ये कोई मेरे लिए नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमारा माइंड इतना बड़े लेवल का सपना देखता नहीं है कि मतलब हमारे सिग्नेचर को भी इम्पोर्टेंस मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप छोटा सोच रहे हो अपनी भविष्य को लेके, एक लिमिटेड जैसे यहाँ पे सोच रहे हो, तो आपको अब अपने भविष्य की बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर देना चाहिए गाइस, क्योंकि सच में आपके भाग्य में कुछ बड़ा, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ बड़ा है, ठीक है। अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करें, उसका 100 गुना आपको प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, आपकी जितनी भी आय है ना, उसका कुछ हिस्सा आप ज़रूर दान करें। वो लौट के आपके लिए हमेशा ही काम करेगा और आपको उसका 100 गुना मिलेगा। अगर 100 रुपए भी आते हैं ना, तो उसका अगर आप 1 रुपया भी दान करते हो ना, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ही करना है, जितना आपसे हो सके आप ज़रूर करें। महापरिवर्तन का समय, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है आप में से कई लोगों का, ठीक है। आपका लाइफ बदल रहा है, आपका जीवन बदल रहा है गाइस, और मुझे लगता है आप अपनी लाइफ के एक नए फेज में एंटर कर रहे हो, जहां आप दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो, जहां आपके जीवन में सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। सकारात्मक परिवर्तन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर कुछ नया करने का सोच रहे हो तो कर लो, सफलता मिलेगी। अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है, और सोच रहे हो कि करूं या ना करूं, सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपको कर लेना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी 100%। आपके पूर्वज आपके सुरक्षा कवच है, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत बढ़िया एनर्जी है गाइस, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है, उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त है गाइस। आपके जो पूर्वज है ना, वो आपके एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं, यानी कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा शील्ड बना रखी है उन्होंने। कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है। कई ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने लाखों कोशिश की है आपको नुकसान पहुंचाने की, ठीक है, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको बचा के रखा है गाइस। आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। देखिए, आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जी आ रही है, किसी भी कीमत पे रुकना नहीं है। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा गाइस। कुल देवी को प्रसन्न करें, अनुष्ठान करें या भूल का नारियल अर्पण करें। देखिए, आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपकी कुल देवी का कुछ ना कुछ दोष हो रहा है, ठीक है, या वो नाराज है, तो कुल देवी को प्रसन्न करें, ठीक है, कोई अनुष्ठान करवा सकते हैं। या आपको ऐसे लगता है कि कहीं कुछ भूल तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ एनर्जी आ रही है, तो मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कि जिस वजह से हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल आ रहे हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो एक बार अपने कुल देवी के नाम के जो है ना भूल का नारियल जरूर अर्पण कर दे, माफी मांग के कि अगर कुछ हमने है ना, कुछ अगर आपसे मन्नत वगैरह मांगी हो जो पूरी नहीं कर पाए हो, तो उसका एक नारियल अर्पण करके उसे जरूर चढ़ा दे। ये संदेश एक पोर्टल है, माँ काली पर अपना ध्यान ले जाए और अपनी कोई एक विश मांगे, आपकी ये विश अगले 6 महीने के अंदर पूरी होगी। दोस्तों, अगर ये मैसेज आपके सामने आया, अभी आप इस रीडिंग में अभी तक रुके हुए हो, इस मैसेज के आने तक, ठीक है, तो ये आपके लिए एक पोर्टल है, ठीक है। ये मैसेज का आना ही माँ काली का संदेश है कि अभी आप आंखें बंद करें और अभी वो विश मांगे जो आप चाहते हो कि वो सच में पूरी हो जाए। अगले 6 महीने में आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये संदेश का आना ही माँ काली का आशीर्वाद है, और अगर अभी तक आप इस रीडिंग पे रुके हुए हैं तो ये आपके लिए है गाइस। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं एक लीडर हूं, मैं दुनिया को गाइड करने के लिए बना हूं। अपने भविष्य की सच में आप बड़ी तस्वीर देखना शुरू करें और अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि आप सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं, और अपने आप को ये कमांड दे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे गाइस कि मैं एक लीडर हूँ और मैं दुनिया को गाइड करने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो
यहाँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे आप कई लोगों को हील कर रहे हो, कई लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, ठीक है। खुशियां आपके जीवन में आ रही है, आपको इनका खुले दिल से स्वागत करना है। सेलिब्रेशन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है गाइस आपके लाइफ में, और इसका आप खुले दिल से स्वागत करें। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही है। देखिए मैसेज फिर से, ईश्वर ने आपको किसी खास कार्य के लिए चुना है। दोस्तों देखो बार बार इसी टाइप के एक दो मैसेज जैसे ऐसे आ रहे हैं ना कि सच में कुछ बड़ा है, आप कुछ खास कार्य करने के लिए आए हो, ठीक है। ईश्वर ने आपको चुना है किसी विशेष पर्पज को पूरा करने के लिए, और हो सकता है इसीलिए आप आज बैठ के टैरो रीडिंग देख रहे हो, है ना। आप ईश्वर की गाइडेंस को भी मान रहे हो, आपको बहुत ज्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे हो, फेदर्स दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे साइंस और सिंबल्स आपको मिलते हो, आपको कोई स्वप्न के माध्यम से भी संकेत मिलते हो, ठीक है। तो ये चीजें नॉर्मल नहीं है गाइस, ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सफलता तय की है, बस अपने विचारों को आपको बदलना होगा। और यही चीज मैंने पहले भी आपको बता दी है कि आपको अपने भविष्य की बड़ी तस्वीर देखनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको कमांड देना है, क्योंकि ईश्वर ने ना आपके लिए बहुत बड़ी सफलता तय की है। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं नो डाउट, बट आपको अभी थोड़ा अपने विचारों को भी, है ना, बदलना है। आपको लिमिटेड थॉट्स में नहीं रहना है, आप अपने माइंड को कमांड दें, बिग कमांड दें कि एक लीडरशिप जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है, आप एक लीडर हैं, आप दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके लोगों को राह दिखा रहे हो, ठीक है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप कमांड देगा इस, अपने थॉट्स को बदलें। अगर आप थॉट्स में स्टक हो रहे हैं तो आप अकेले 10 पे भारी हो, आपके एनर्जी की बात ही अलग है गाइस। लोग चाहे कितना ही आप पे हावी हो जाए गाइस, आप अकेले ही काफी हो 10-10 लोगों के लिए लड़ने के लिए, उनकी एनर्जी को ध्वस्त करने के लिए। मतलब आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है गाइस कि अगर 10 लोग भी मिल के ना आपके ऊपर कुछ करने निकले ना तो भी वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। खुद को अकेला मत समझिए, आपके साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम काम कर रही है। आप अगर खुद को अकेला समझ रहे हैं कि पता नहीं मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है ना, मेरे अपने नहीं है, पता नहीं ईश्वर भी मेरे साथ है या नहीं, मैं अपने संघर्ष में अकेला हूँ, अकेली हूँ, तो आपको खुद को अकेला नहीं समझना है। माँ काली बोल रही है आपके साथ एक पूरा स्पिरिचुअल टीम है जो समय समय पे आपको गाइड करता आ रहा है। और ये चीज आपने फील भी की होगी, जब भी आपको कुछ जरूरत होती है, जहां भी स्टक होती है, तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होती है ना जो या तो आपको गाइड कर देती है, या अचानक से कोई रास्ता निकल जाता है, अचानक से चीजें होती हैं। और उस समय शायद आपको ये एहसास भी होता होगा कि यार कुछ तो अलग है ना, कोई तो ऐसा है जो अवेलेबल रहता है मेरे लिए, है ना, कोई तो दिव्य शक्ति है। तो आपके साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम काम करती है, आपके गाइड, है ना, आपके एंसेस्टर सब आपके साथ रहते हैं गाइस। कोई आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेक्ट योर ऑरा। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप खुद प्रोटेक्टेड है, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज है, फिर भी आपको अपने ऑरा को लॉक जरूर करना चाहिए, ठीक है। ऑरा के प्रोटेक्शन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपके सराउंडिंग जो एनर्जीज है वो अच्छी नहीं है, लोग आपकी एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी से उनको भी फायदा होता है, ठीक है। कोई तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए चाहे कितना ही कुछ कर ले, मैंने बोला ना आप अकेले 10 पे भारी हो, 10 लोग भी बैठेंगे ना तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नुकसान उनका ही होना है गाइस। चलिए एक दो मैसेज और देख लेते हैं। माँ आपसे प्रसन्न है, आप खरा सोना बन चुके हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं ना दोस्तों जिन्होंने माँ की इतनी भक्ति की है, इतना ट्रस्ट है ना उनको माँ पे, मतलब हर वक्त उनके मन से ना सिर्फ माँ निकलता है, ठीक है। तो आपकी भक्ति से माँ बहुत प्रसन्न है गाइस, ठीक है। आप कहते हैं ना उनकी जो भक्ति में ना तपते हुए खरा सोना बन चुके हो गाइस। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इनमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट बना है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।